और बीजेपी के लोग जो आपकी जमीन है आपसे लेना चाहते हैं। अदानी जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहां लगाना चाहते हैं और उन प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको नहीं दिलवाना चाहते। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। जो आपकी राजनीतिक आवाज होनी चाहिए, जो आपके लोकल गवर्नमेंट्स के लीडर होने चाहिए, वो आवाज आपकी दबाई जा रही है। और लद्दाख के कोने कोने में अगर किसी भी युवा से बात की जाए, वो आपको कहेगा कि लद्दाख बेरोजगारी का एपिसेंटर है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। यात्रा को हमने भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया था और हमारा लक्ष्य जो बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं, उसके खिलाफ खड़ा होना, देश में भाईचारा, मोहब्बत फैलाने की हमने कोशिश की। तो मेरे दिल में था और अभी भी है कि लद्दाख में भी हमें वो यात्रा चलानी चाहिए और जो आपके दिल में है उसको समझने की कोशिश की। दूसरे नेता हैं, वो अपनी मन की बात करते हैं। मैंने सोचा मैं आपकी मन की बात सुनूं। तो इस दौरे में आपने मुझे क्या बताया? सबसे पहले आपने बोला कि जो आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो आपकी राजनीतिक आवाज होनी चाहिए, जो आपके लोकल गवर्नमेंट्स के लीडर होने चाहिए, वो आवाज आपकी दबाई जा रही है। आप जरूर यूनियन टेरिटरी बने, मगर आपके जो हक हैं, आपके जो अधिकार हैं, वो आपको नहीं मिल रहे हैं। ये आपने पहली बात बोली। दूसरी बात आपने बोली कि जो रोजगार के वायदे आपसे किए गए थे, वो वायदे झूठे थे और लद्दाख के कोने कोने में अगर किसी भी युवा से बात की जाए, वो आपको कहेगा कि लद्दाख बेरोजगारी का एपिसेंटर है। तीसरी बात आपने बोली कि जो सेलफोन की कवरेज होनी चाहिए, जो कम्युनिकेशन का सिस्टम होना चाहिए, वो नहीं है। यहां शायद आपने लोकल एयरपोर्ट की भी बात की कि यहां पे आपका एयरपोर्ट है मगर हवाई जहाज नहीं आता है। सोलर एनर्जी की बात की जाती है और लद्दाख में सोलर एनर्जी की कोई कमी नहीं है। बीजेपी के लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि अगर आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो फिर वो आपसे आपकी जमीन नहीं छीन पाएंगे। मामला जमीन का है और बीजेपी के लोग जो आपकी जमीन है आपसे लेना चाहते हैं। अदानी जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहां लगाना चाहते हैं और उन प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको नहीं दिलवाना चाहते हैं। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है और यहां आने पर, खासतौर से जब मैं पैंगोंग लेक में था, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है।
हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। और आपका जो रोल रहा है, खासतौर से कारगिल का रोल रहा है, उसके बारे में भी मैं कहना चाहता हूं। जब भी हिंदुस्तान को आपकी जरूरत पड़ी है, जब भी बॉर्डर पे युद्ध हुआ है, तो कारगिल के लोग एक आवाज के साथ हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए हैं। यह आपकी हिस्ट्री है। यह आपने एक बार नहीं, अनेक बार देश को दिखाया है। तो मैं इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि इस देश में बहुत सारे धर्म के लोग हैं, अलग अलग जात के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं लोग। हमारे लिए सब लोग एक हैं और इस देश में सब लोगों को इज्जत से, मोहब्बत से रहना चाहिए। आप यहां आए, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। और अंत में कहना चाहता हूं कि अब मैं लद्दाख के चारों ओर घुमा हूं और शायद यह हिंदुस्तान की सबसे सुंदर जगह है। और यहां के लोग दिल से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, सलाम। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।